हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज भेजा है। दोस्तों, आप सबके मन के अंदर में एक प्रश्न उठ रहा था कि जो 15/3/2023 को आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद EPS 95 पेंशन धारकों के लिए क्या हुआ? क्या आगे भी इसी प्रकार के आंदोलन और करने पड़ेंगे? क्या आंदोलन करने की आवश्यकता है? जो CBT की बैठक हो रही है उसमें EPS 95 पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा या उसमें क्या होगा? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है? क्या EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी या नहीं होगी? सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन के अंदर में निरंतर लगातार चल रहे हैं। आइए दोस्तों, उसी की हम लोग जानते हैं कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय अशोक रावत जी ने क्या बोला है। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यह जो जानकारी दी है 19/3/2023 यानी कि आज के डेट में यह जानकारी दी है। स्वयं वो लाइव आए थे, भाषण दिए हैं। अपने भाषण में उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों को संबोधन किया है। बोला है कि प्रिय साथियों, आप सभी ने बड़े ही शौर्य व धैर्य के साथ दिनांक 15/3/2023 को EPS 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान अंतर्गत देश के महत्वपूर्ण 200 से अधिक स्थानों पर सड़कों पर उतरकर रास्ता रोको आंदोलन को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से संपन्न किया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह रास्ता रोको आंदोलन आने वाले समय में NSC के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। इसके बाद इस आंदोलन ने इस अमानवीय व्यवस्था के प्रति अपना रोष भी प्रकट किया, सरकार तक अपनी भावनाओं को पहुंचाया, माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका वचन निभाने हेतु संदेश भी दिया। यह आप सभी के द्वारा किया गया वह सत्कर्म है जो हमारी 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाने में सहायक सिद्ध होगा। इसके बाद उन्होंने प्रिय साथियों, सांसद के इसी सत्र में यानी कि आगामी CBT मीटिंग में हमारी मांगें मंजूर हो। 2 तरह की बातें उन्होंने की है। संसद के इस सत्र और साथ ही साथ में जो CBT की मीटिंग होने वाली है उसमें EPS 95 पेंशन धारकों की मांग जो है, जो प्रमुख 4 सूत्री मांग है, उन मांगों को मंजूर करने का बात कर रहे हैं। साथ ही साथ में वह ये भी कह रहे हैं कि इस लक्ष्य प्राप्ति है तो अपने अपने क्षेत्र के संबंधित सांसद महोदय को हमारे आंदोलन की जानकारी देना, हमारी हो रही अधोगति, हमारी भावनाओं व रोष को उन तक पहुंचाना व आगामी आंदोलन की नोटिस देना नितांत आवश्यक है। इस बात से यह प्रतीत होता है कि अभी तक EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संबंधित सांसद महोदय को आंदोलन की जानकारी देना, यानी कि आगे चल के फिर से आंदोलन की तैयारी माननीय कमांडर अशोक रावत जी कर रहे हैं, यानी कि आगे फिर से आंदोलन की बात है। और आगे उन्होंने कहा है, आप सभी प्रतिभाशाली नेताओं से निवेदन है, जितने भी देश के नेतागण हैं उनको भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आप सभी प्रतिभाशाली नेताओं से निवेदन है कि इस संदेश के साथ प्रसारित किए जा रहे माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का पत्र अपने अपने क्षेत्र के मंत्री सांसद महोदय को उनके कार्यालय में सौंपना है। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके प्रत्यक्ष उनसे मिलना है। जितने भी नेता मंत्री मिनिस्टर हैं, जितने भी सांसद हैं, उनके साथ में मिलना है, उनसे फ़ोन पर बातचीत करना है। साथ ही साथ में उपरोक्त पत्र पर हस्ताक्षर कर संबंधित मंत्री सांसद महोदय का नाम लिखकर पत्र को अविलंब माननीय प्रधानमंत्री जी तक भेजना है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ में माननीय श्रम मंत्री जी को भी भेजना है। ईमेल द्वारा भेजने की व्यवस्था करें। उनकी एक प्रति NSC के ईमेल ID पर भी भेजें। जो NSC का ईमेल ID है EPS95NSC@gmail.com। साथ ही साथ उन्होंने कहा है, साथ ही NSC के ग्रुप्स पर भी प्रचारित करने की बात वो कर रहे हैं कि जितने भी NSC के ग्रुप हैं उन पे भी उसे डालें। जहाँ तक CBT सदस्यों के संपर्क की बात है, हम स्वयं अपनी NSC की टीम के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं। जो CBT के सदस्य हैं उनके साथ मुलाकात करने के लिए माननीय कमांडर साहब स्वयं लगे हुए हैं। दिनांक 27 व 28 मार्च को 2023 को आगामी CBT मीटिंग स्थल पर प्रभावी ढंग से धरना प्रदर्शन हेतु योजनाएं बनाई जा रही हैं। माननीय कमांडर अशोक रावत जी योजना बनाने में लगे हुए हैं कि जो 27 और 28 मार्च को आने वाली CBT की बैठक होने वाली है, उस CBT की बैठक में प्रभावी ढंग से किस प्रकार
से धरना प्रदर्शन करना है उसकी योजना बनाई जा रही है। सभी साथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस संसद सत्र में और आगामी सीबीटी की मीटिंग में हमारी 4 सूत्री मांगे मंजूर हो, इसी आशा और विश्वास के साथ आपका सदैव कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो दोस्तों, और इसके साथ साथ में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का यह पत्र भी लिखा है। हालांकि पत्र को तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आप लोग देख रहे हैं। ये वह पत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम। इस पत्र में जो लिखा हुआ है उसे भी मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों, आपको ये जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तक साझा करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच सके और आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने संघर्ष किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जा सके, दिखाया जा सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।